हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स, हमें संख्या ज्ञान के बारे में जानकारी करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों आपको पता है जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, ठीक है। मैं पहले आपको इसके बारे में डेफिनेशंस बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर हमारा टॉपिक, जैसे डेफिनेशंस, जैसे नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज 1, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में भी होती है, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम किससे लिखते हैं? एन से। नेचुरल नंबर को एन से शो करेंगे। देखो, और आप ये ब्रैकेट जानते हो बच्चों, करली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? करली ब्रैकेट। तो इसमें जो नंबर का कलेक्शन होगा उसको हम करली ब्रैकेट में बंद करेंगे, लिखेंगे। देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, समझ गए। अब इसके बाद होल नंबर। होल नंबर देखो बच्चों, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। और होल नंबर का सिंबल हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। होल नंबर को W से दिखाएंगे, नेचुरल नंबर को N से दिखाएंगे। देखो, तो ये होल नंबर, ये करली ब्रैकेट्स में ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से अब देखो बच्चों, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में आप समझ चुके होंगे, है। देखो, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, ऑलवेज मतलब नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, बट होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता लग गया। अब देखो, नेचुरल नंबर को हम n से दिखाते हैं, जबकि होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये किस ऑर्डर में है? ये लिखी हुई असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में देखिए। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जो बढ़ती हुई क्रम से, ठीक है, क्रमागत क्रम से चलने वाली नंबर। जैसे समझ गए आप, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए बच्चों। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, समझ गए। अब इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए। ये क्या है? बढ़ते हुए। ये नंबर क्या है? बढ़ती हुई। ये नंबर क्या है? बढ़ती हुई। या क्या बोलेंगे? क्रमागत। या आप इसको क्या रीड करेंगे? क्रमागत, क्रम से चलने वाली। क्रमागत संख्या, क्या रीड करेंगे इसको? क्रमागत संख्या, क्रम से, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर अब है इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे मान लो मैंने 8 तक की नंबर लिखी है, अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इसमें क्या है? सबसे बड़ी पहले लिखेंगे। जैसे मान लो 8 के बाद क्या आएगा? 7 6 5 4 3 2 1। तो ये क्या है? घटते क्रम में। क्या है ये? घटते क्रम में, या घटते क्रम में। और ये क्या है? ये क्रमागत मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते
क्रम में। समझ गए होंगे आप, ये तो बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए एक आप, ठीक है। इस तरह से हम अब नंबर्स, लार्ज नंबर, अब क्या नेक्स्ट, अब आप पढ़ेंगे लार्ज नंबर के बारे में बच्चों। लार्ज नंबर क्या है उसके बारे में देखिए, बड़ी संख्याएं। लार्ज नंबर देखो, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर के बारे में समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है और ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है। देखो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा, 1, ठीक है, 0 नहीं होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा, 1, तो वो 9 होगा, ठीक है। देखो तो आपको मैं कुछ डिजिट के बारे में जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखें। तो आप नंबर 1 स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, ये याद रखना आपको, स्मॉलेस्ट वन डिजिट, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा, 1, क्या होगा 1। फिर आपको ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9। समझ रहे आप, ये क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, और एक अंक की सबसे बड़ी नंबर संख्या क्या है, 9। इसी तरह से आपको मैं 5 डिजिट तक ये लिखवा दूं, ठीक है। अब है 2 डिजिट लेंगे, तो आप बताएंगे स्मॉलेस्ट, अब 1 की जगह 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 2 डिजिट की है, 10, क्या होगा 10। देखो 10 में 2 डिजिट है, 1 2, ठीक है। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा, 99, ये 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब मैं आपको 4 डिजिट तक की बता, देखो ये 2 डिजिट की हो गई, अब 3 डिजिट की देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100। इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट आ रहा है बच्चों। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट्स नंबर क्या होगा, 3 डिजिट होना चाहिए, तो 999, ये 3 डिजिट आ रहा है, 999। अब देखो 4 डिजिट लेंगे, तो 4 डिजिट में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर कितना होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में 1000, 4 डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4। इसी तरह से स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, इसमें 9999, ये 4 डिजिट आ रहा है। इसी तरह से हम और भी डिजिट ले सकते हैं 5 डिजिट में, समझ गए आप। तो ये आपको सब बच्चों को याद रखना है। अब लास्ट देखो, ये 8 हो गया, मैं 2 डिजिट और बता दूं, 5 डिजिट तक की याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। ये था 4 डिजिट का, तो ये होगा 1000 की जगह 10,000, क्या हो जाएगा, देखो
5 डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स नंबर कितना होगा, इसमें 9 5 टाइम आ जाएगा, 1 10 100 1000 10,000, तो 99,999। तो बच्चों आपको ये सारा ये जो मैंने लिखा है 5 डिजिट तक की नंबर वो आपको याद करना है और अच्छी तरह समझना है। ठीक है बच्चों, अब मतलब कि अब हम नेक्स्ट इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।